माँ बहनों के साथ जो नंगा नाच हो रहा है, खाने खाने के लिए मोहताज हैं, कि हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माँ फ़लस्तीन में इस जुल्म का शिकार हो रही हैं। हिंदुस्तान सारे मुल्कों से अच्छा रिलेशन है इनका, तो ये कम से कम पहल कर सकते हैं कि ये जंग को रोका जाए कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग हो रही है उसके लिए विश्व गुरु क्या कर रहे हैं। गज़ा के इलाके में जो वहाँ पे नहते बच्चों पे, हस्पतालों पे, औरतों पे जो जुल्म बर्बरियत ढाया जा रहा है, इसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान हस्तक्षेप करके इसे रोकने की कोशिश करे। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, लोसिंगना मैदान में हज़ारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर फ़िलिस्तीन में हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ पर आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो रहनुमा हैं, रहबर हैं, सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं और यहाँ से एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि जो इजराइल जो फ़िलिस्तीन के मज़लूमों पर जुल्म करे, किस तरह वो जो जुल्म को रोका जा सके। आइए यहाँ पर हज़ारीबाग के समाज सेवी संजय मलिक जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। आज हज़ारीबाग के इस ऐतिहासिक लोसिंगना मैदान में हज़ारीबाग अहले सुन्नत वल जमात की ओर से एक एहतजाज का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम उलमाए कराम, मुफ्ती हिंद एवं हज़ारीबाग के प्रबुद्ध जन और अवामी साथियों ने एक एहतजाजी जुलूस हज़ारीबाग में फ़लस्तीन में और गज़ा में जो मुसलमानों के साथ बर्बरियता दिखाई जा रही है, बच्चों एवं महिलाओं, माँ बहनों के साथ जो नंगा नाच हो रहा है, खाने खाने के लिए मोहताज हैं, मैं ये कहना चाहूँगा अपने हिंद के वज़ीर आज़म से कि हिंदुस्तान में भी वैसे लोग हैं जिनके दिलों में दर्द है कि हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माँ फ़लस्तीन में इस जुल्म का शिकार हो रही हैं, लेकिन आपके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। आपको इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आवाम जाग चुकी है और ख़ास करके इस छोटे से शहर में इसका आगाज़ हुआ है और ये निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे मुल्क में इसका लहर देखने को मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क और हमारे दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इसका पुरजोर मजम्मत करें और आवाज़ को बुलंद करें और वहाँ के लोगों को अमन और शांति बहाली हो, उसके लिए पहल करें। तो देखिए, हमारे साथ संजय मलिक जी जुड़े हैं और ये अपनी बात रखना चाह रहे, साफ तौर पर वो जो हमारे सरकार है, वर्तमान सरकार, उनके ध्यान को आकर्षित कराना चाह रहे हैं कि जो इजराइल से जो हमारा संबंध है उस संबंध को तोड़ा जाए और जो फ़िलिस्तीन में मजलूम के साथ जुल्म किया जा रहा है उस जुल्म को रोकने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्योंकि भारत हमेशा से जो जुल्म करता है उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। आइए और भी समाज सेवी हैं जो मुस्लिम रहनुमा हैं, रहबरी करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। भाई, अभी संजय भाई ने जो कहा कि हुकूमत से हमारी ये आवाज़ हुकूमत को जानी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि इजराइल से वो रिश्ता तोड़ दें, लेकिन जो बोलते हैं अभी कि हिंदुस्तान सारे मुल्कों से अच्छा रिलेशन है इनका, तो ये कम से कम पहल कर सकते हैं कि ये जंग को रोका जाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु का जो काम होना चाहिए वो करना चाहिए, वो दिखना चाहिए हम लोग को कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग हो रही है उसके लिए विश्व गुरु क्या कर रहे हैं। बस यही है, और हम लोग इस मंच के माध्यम से रिलीफ का भी काम कर रहे हैं, जो रिलीफ हम लोग फ़लस्तीन भेजेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो हमारे सरकार है, साफ तौर पर जो इजराइल पर अंकुश लगाए, उस अंकुश लगाने के बाद जो फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रही है उस जुल्म को रोका जा सके। आइए यहाँ पर उलमाए कराम जो मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। आज के इस प्रोटेस्ट से हम ये कहना चाहते हैं कि जो फ़लस्तीन में गज़ा के इलाके में जो वहाँ पे नहते बच्चों पे, हस्पतालों पे, औरतों पे जो जुल्म बर्बरियत ढाया जा रहा है, इसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान हस्तक्षेप करके इसे रोकने की कोशिश करे। इसके अलावा पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों से भी गुजारिश है
कि इस काम को रोका जाए। जिस तरह यूएनओ ने, जिस तरह जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने अरब की सरज़मीन पे मुसलमानों के सीने पे छुरा घोंपा एक यहूदी नाजायज़ औलाद को बसा करके, उसी तरह उन तमाम ममालिक को भी चाहिए कि अब अमन के लिए, चैन के लिए इसराइल को रोका जाए और उसके हाथ पैर को बांधा जाए ताकि जुल्म सितम ना हो। दूसरा ये पैगाम देना है कि अपना मुल्क हिंदुस्तान में आए दिन किसी न किसी मौलाना के साथ, दाढ़ी टोपी वाले के साथ या किसी अन्य लोगों के साथ, दलित हैं, आदिवासी हैं और पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो इस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है, इसे हमारी हुकूमत हिंद रोके और जो यहाँ का कानून है उन मुजरिमों तक लागू करने की कोशिश करे। अभी हाल ही में 30 तारीख को जो मौलाना शहाबुद्दीन के साथ जो रगुनिया डी जयनगर के रहने वाले हैं मॉब लिंचिंग हुई, हम यहाँ के प्रशासन से और हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जो मुजरिम हैं उन्हें पकड़ा जाए और पकड़ करके उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, उनके घर वालों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी तंजीम उलमा अहले सुन्नत के तमाम उलमा का यही डिमांड है। और मैं तंजीम उलमा अहले सुन्नत का बहैसियत सदर मोहम्मद महबूब आलम रज़वी हूँ। ये हज़रत मौलाना ग़ुलाम वारिस हशमती साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। ये काज़ी शरअ मुफ्ती अब्दुल जलील साहब हैं जो हज़ारीबाग के काजी हैं और तंजीम उलमा अहले सुन्नत के नायब सदर हैं। ये कारी शमशीर आलम साहब क़िबला जो मजलिस शुरा के अहम रुकन हैं। ये तमाम का मुतालबा है कि मुल्क हिंदुस्तान में अमन चाहिए, सुकून चाहिए और तमाम को मिलजुल के रहना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और तीसरा इशू ये है कि उलमा किराम जो जेलों में बंद हैं, जो सिर्फ एक एक शेर की वजह करके बंद हैं, वो आज इन हालात को देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि किसी कहने वाले ने कहा है कि जब ज़माना आँखें फेर लेता है, जब ज़माना आँखें फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है, कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। इसलिए हम कहेंगे कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर में जब आग लगती है तो ये आदमी ना सोचे कि सिर्फ वही घर जलेगा, आस पड़ोस के घर में भी उसकी आँच लगेगी। इसलिए आज बरकट्ठा में हुआ है, कल कहीं और भी होगा। तो हुकूमत का ये जो है ज़रूरी और ज़िम्मेदारी बनती है कि उन तमाम इल्ज़ामात को रद्द करे और जो है दोषियों को सज़ा दे और जहाँ जो जुल्म हो रहा है उसको वहीं पे रोका जाए ताकि वो आग दूसरी जगह ना फैल सके। यही आज का पैगाम है। तो देखिए, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप भी अगर फ़िलिस्तीन के समर्थन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि फ़िलिस्तीन के जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।